students, how are you all? I hope you all are well and you are doing your revision also ना। मैम जो आपको रिवीजन करा रहे हैं आप साथ साथ घर पे कर रहे हो ना, और मैम को प्रॉमिस करो कि सबने टेस्ट भी ज़रूर देना है। और जो हमारा चैप्टर जिसकी हम रिवीजन कर रहे हैं हस्मीनाज़ काइट, इसका टेस्ट मैम कब लेंगे? 13 अगस्त को। कब लेंगे? 13 अगस्त को। तो आपने इसकी रिवीजन भी अच्छे से करते रहना है साथ साथ। हम इसकी बुक वर्क की रिवीजन कर चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं, एंड टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ नोटबुक वर्क पार्ट। ओके बेटा, शैल वी स्टार्ट? यस स्टूडेंट्स, सब अपनी अपनी नोटबुक खोल लो मैम के साथ। ओके, फिर आपको रिवीजन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। हस्मीनाज़ काइट, व्हाट्स द नेम ऑफ अ चैप्टर? हस्मीनाज़ काइट। Firstly, you have to learn all the difficult words: apartment, building, stairs, frighten, terrace, skyline, suddenly, string, pulled, cheered, shoulder, together. These all difficult words you have to learn. Okay, beta? Now come to the word meaning. Yes students, now we are doing word meaning. First, apartment. Apartment means flat. Frightened. Frightened means scared. Scared means डर. Terrace, roof, छत. Lovely, beautiful, सुंदर. Cheered, shouted with joy, खुशी से चिल्लाना. Bent, sharply curved, sharply मुड़ा हुआ. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. वर्ड मीनिंग आप सबको समझ में आ गया है ना? अब आपको इसको इजी लर्न कर सकते हो, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स लगता है तो आप मैम से अगेन पूछ सकते हो. ओके बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. रीड दीज लाइन्स एंड आंसर्स द क्वेश्चंस. बेटा, if you have done the reading carefully, then no need to learn the question answers. You have to understand only it. आपको सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है. इनको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यदि आपने अच्छे से रीडिंग करी है, जब मैम ने आपको रिवीजन कराई है ना जिस क्लास में, उस रिवीजन को आप अच्छे से बार बार देखिए, फिर आपको इसको लर्न करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गो टू द रूफ ऑफ आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग. You can go to the roof of our apartment building. तुम हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर जा सकते हो. Who was going to the roof? रूफ पर कौन जा रहा था? पतंग किसको उड़ाना था? हस्मीना और सैफ को ना. तो पता रूफ पर कौन जाएगा? हस्मीना और सैफ ही जाएंगे. हस्मीना एंड सैफ वर गोइंग टू द रूफ. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई वर दे गोइंग टू द रूफ? वो रूफ में क्यों जा रहे थे? काइट्स उड़ाने के लिए. दे वर गोइंग टू द रूफ टू फ्लाई देयर न्यू काइट्स. एंड बेटा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने हैं, आपको आंसर्स को प्रॉपर वे में लिखना है. जैसे अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है, वाई वर दे गोइंग टू द रूफ, तो पहले आप ये लिखोगे दे वर गोइंग टू द रूफ, फिर आप आगे आंसर लिखोगे टू फ्लाई देयर न्यू काइट्स. ओके बेटा, आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं देने, वरना मैम आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे. आई विल कट डाउन योर काइट. मैं तुम्हारा पतंग काट दूंगा. हु सैड दीज वर्ड्स टू हुम. ये वर्ड किसने किसको कहे थे? ये वर्ड टॉल बॉय ने सैफ को कहे थे ना, क्योंकि टॉल बॉय ने सैफ का पतंग काटा था, हस्मीना का नहीं काटा था. द टॉल बॉय सैड दीज टू सैफ. तो टॉल बॉय ने ये वर्ड किसको कहे थे? सैफ को कहे थे. What happened right after? बाद में क्या हुआ था? The black kite came very close to Saif's kite. जो black kite था वो सैफ काइट के बहुत पास आया. And cut the thread. Saif's kite slowly went down. और धीरे से क्या कर दिया? सैफ के पतंग का धागा काट दिया. I am good at flying kites. मैं पतंग उड़ाने में अच्छा हूँ. Who is good at flying kites? शर्मा जी इज़ गुड एट फ्लाइंग काइट्स. शर्मा जी अच्छे थे ना पतंग उड़ाने में. वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज
Sharma ji helps Hasmina and Saif to fly their kites and cut down the black kite. Sharma ji also teach Hasmina and Saif to fly their kites. ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि शर्मा जी ने हसमीना और सैफ की हेल्प की थी और किसको कट करा था? ब्लैक काइट को कट कर दिया था। और शर्मा जी ने हसमीना और सैफ को क्या सिखाया था? पतंग उड़ाना भी सिखाया था। पुल, हु सेड दिस टू हुम? किसने किसको कहा? शर्मा जी सेड दिस टू हसमीना। शर्मा जी ने हसमीना को बोला था ना कि खींचो। व्हेन डिड दे से दिस? उन्होंने ऐसा कब कहा? शर्मा जी said this when the black kite came very close to Hasmina's kite. शर्मा जी ने ऐसा तब कहा जब ब्लैक काइट हसमीना के काइट के बहुत पास आ गया था। ओके बेटा, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस वेरी वेल। और आपको चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, फिर ही आपको ये क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स और डिफ़िकल्ट वर्ड सब समझ में आएंगे। ओके बेटा, I hope now you have understood the chapter and ma'am will repeat again. I will take your test on 13th of August. Okay beta? Bye bye. Have a nice day.